स्वागत है डीडी न्यूज 18 में। मैं हूं आपके साथ खुशरहीना। रुक करते हैं आज की खबरों का। खरगोन विधानसभा निमाड़ी क्षेत्र है और इस इलाके में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, केवल दो ही पार्टियां मुख्य रूप से होती हैं, बीजेपी या कांग्रेस। आज तक किसी तीसरे मोर्चे की पार्टी अपना वजूद भी नहीं बना पाई है और यही मुख्य कारण भी है कि आम जनता के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। वहीं अभी तक खरगोन विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से खरगोन सीट से पूर्व विधायक रवि जोशी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं भाजपा की ओर से प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, जो आम जनता में चर्चा का विषय है। खरगोन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर लगभग 15 प्रत्याशी दावेदारी दिखा रहे हैं, जो कि पार्टी के लिए बड़ी दुविधा का कारण है। इन सभी के बावजूद पूर्व विधायक श्री बाल कृष्ण पाटीदार अपनी दावेदारी के प्रति आश्वस्त हैं और जीत के प्रति भी जब हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पूर्व में मेरे द्वारा जनता के विकास के लिए कई कार्य किए गए हैं एवं मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है कि मुझे ही टिकट दिया जाएगा और आम जनता भी मुझे ही भारी मतों से विजय बनाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हमारी ही सरकार बनेगी। चलिए बताइए क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि जैसे लाडली बहन योजना चल रही है तो कुछ मिलान छूट गई है। जैसे जैसे नगर पंचायत में अपने खरगोन जिले में अपने तो क्या नगर पंचायत में मिलान जागरूक है कि उनने फार्म डाल दिए, कुछ मिलान छूट गई है। तो हाँ, ऐसे हो रहा है कि जैसे आगे से तो योजना आ रही है, तो जैसे जिनको कार्यकर्ता बनना है, जैसे ग्राम पंचायत हो, कुछ भी लोग हो जैसे कार्यकर्ता, तो ये योजना पूरी नहीं पहुंच पाई है क्योंकि बहुत सारी महिला छूट गई है। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ से सीएम साहब से कि जो छूट गई वो महिलाओं के आवेदन जमा करवाएं और जल्दी से जल्दी ये काम करें, क्योंकि बहुत सारी ग्राम पंचायत में महिलाएं बिछड़ गई है कि कोई लोगों महिलाओं के फार्म नहीं मतलब जो पहुँचे हैं। तो उसके लिए तो सरकार ने यूं भी तारीख बढ़ा ही दी है, क्योंकि ऑनलाइन भी प्रोसेस है सारी की सारी और समस्या है, तो उसके लिए सरकार ने यूं भी तारीख बढ़ा दी है। तो जो छूट गए हैं वो तो आएंगे आएंगे। नहीं, ऐसा है कि जैसे ऑनलाइन मेरी तारीख गई थी पर कुछ मैं बोलते रहे ये आगे से तो आ रही है व्यवस्था, सुविधा तो मिल रही, सरकार तो दे रही, पर बीच के लोग नहीं बताते ना, तो लोगों तो बात नहीं पहुंच पाती। जैसे जाते हैं कि हमारे फार्म डालो, हम छूट गए हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि आगे से बंद हो गए। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आगे से तो सुविधा आ रही है, तो तुमको कोई क्यों बिठाया है भाई गाँव की सेवा के लिए। तो ये सूचना आगे पहुँचाना चाहिए कि हमारी इतनी महिला छूट गई है, तो ये जो टोटल बंद करिए इसको खोली जाए और फार्म जमा कर जाए। चलिए, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से शिवराज सिंह जी से गुजारिश करने की कोशिश करेंगे कि जो महिलाएं छूट गई हैं उन्हें लाभ लेने के लिए दोबारा इस योजना की तारीखें बढ़ाई जाए और अपने कर्मचारियों को भी ये सख्त इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि किसी भी महिला को गलत जानकारी न दें और बंद होने की बता दें। धन्यवाद। मेरा कहने का एक दो बाद में अपन काट लेंगे, इसको पकड़ना सेट हो रहा है कि नहीं। दादा 1-2 मिनट अब है नहीं, अब चालू हो गए, बिल्कुल चालू हो गए। नमस्कार, A1 टीवी के कार्यक्रम में 1 to 1 कार्यक्रम में हम आज पढ़ा रहे हैं बड़गांव पंचायत में, और बड़गांव पंचायत में गृहिणियों से जानना चाहते हैं कि मतलब सरकार ने जो भी योजनाएँ चालू की है मतलब कि इनसे लोगों को लाभ होते हैं। पहले हम आपका तारुफ करवाते हैं बड़गांव की सर्वप्रथम महिला क्या नाम, क्या रहा इस बार चुनाव को लेकर के, या पिछली बार सरकार ने जो योजनाएँ चालू की थी उनसे कितनी संतुष्ट है? चुनाव के बारे में तो बहुत संतुष्ट हूँ अपनी पार्टी से, जनता पार्टी, क्योंकि बहुत अच्छे महिलाओं के लिए व्यवस्था करी है कि जैसे पहले क्या थे कि महिलाओं नल से भी परेशान रहती थी कि अपने घर नल नहीं आ रही है, उसमें परेशान होती थी। उससे वो सरकार ने वो सुविधा भी घर घर जाके नल पहुँचाई सुविधा दी है महिलाओं को। फिर जैसे अपने गैस का कनेक्शन के लिए भी फ्री गैस कनेक्शन दिलाए महिलाओं को, उनसे भी वो समस्या से भी उनको मुक्ति दिलाई है। और अभी जो सरकार की जो योजना चल रही है, जैसे लाडली बहन योजना चल रही है, तो इनमें भी मामा शिवराज सिंह चौहान सीएम साहब ने बहुत सहयोग करा है महिलाओं का। और इससे पहले भी जैसे इतनी जवाबदारी महिलाओं की उनने उठाई है कि जब से महिला गर्भ होती है, जब से उनको आंगनबाड़ी हो कि जब गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधा करी है कि जैसे गाड़ी आती है डिलीवरी पीरियड के लिए, तो बहुत अच्छे से सरकार है। मेरा तो कहने का मतलब है कि ऐसी सरकार आना चाहिए और ये बनना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अपने देश का वही बीजेपी की सरकार बनेगी जो भी कुछ होगा।
मतलब आपका कहना ये पड़ता है कि बीजेपी सरकार से सभी महिलाएं खुश हैं, ऐसा आपका मानना है? देखो, सब महिलाओं को तो संतोष अपन नहीं कर सकते, पर मेरे हिसाब से तो जब तक महिलाओं के पास जाओगे, आप पूछोगे, तो मेरे तो अंदर से ये मतलब सोच है कि महिला बीजेपी की सरकार को जरूर बनाएगा और शिवराज सिंह चौहान को जरूर लाएंगे, क्योंकि इतनी सरकार ने सुविधाएं दी है। जैसे अभी जैसे महिलाओं को अभी तक इतनी आज़ादी नहीं मिली थी, किधर भी महिला जाती है, बाहर जाते हो, अपन दूसरे देश में भी जाते हैं, तो इतनी सेफ्टी है और इतना मतलब सुविधा है कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार अपने साथ है क्या। तो ऐसी सरकार को छोड़ के हम सरकार के खिलाफ ले जाएंगे, हम तो आने वाले समय में बीजेपी की सरकार ही बनाएंगे। अभी आपके साथ में दीदी बैठे हैं। दीदी, महंगाई को लेके आप गृहिणी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई शिवराज सरकार के आने से या बीजेपी सरकार के आने से बढ़ी है, या महंगाई इसलिए बढ़ी कि जनसंख्या और पॉपुलेशन बढ़ गया इसलिए बढ़ी? भैया चलिए। मैं करूँगी नहीं मैं क्योंकि अपने को नॉलेज नहीं है ना, अपन नहीं चाहते कि नमस्कार, एवन टीवी के कार्यक्रम में आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में आए हुए हैं और ग्रामीणों की राय जानने आए हैं कि आखिरकार उनकी चुनावों को लेकर क्या राय है। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? महेंद्र कुशवाहा। महेंद्र कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, इस समय जो चुनाव आ रहे हैं, हाँ, इन चुनाव में आपको देखते हुए क्या लग रहा है, किस तरीके के? हम बीजेपी के। बीजेपी। हाँ, उम्मीदवार। तो बीजेपी का जो शासनकाल चल रहा है उससे खुश हैं आप? खुश है ना। और जो भी सुविधाएं जैसा कि शिवराज सिंह जी कह रहे हैं, वो सारी सुविधाएं मिली आपको? हाँ, मिली है सब। आवास योजना में लाभ मिला है? मिला है। और क्या सुविधाएं मिल रही है आपको? सब अपने सम्मान योजना का वो कार्ड भी है सभी परिवार का, और सामान भी कंट्रोल में मिल रहा, और अपना क्या यार और क्या है? अच्छा, ये बताओ, लाडली योजना का लाभ भी है हाँ, क्या? वो भी मिल रहा। अच्छा, आने वाले समय में यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो आप उनके लिए क्या अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में आपको और क्या सुविधाएं मिलना चाहिए? और सुविधा मिलेगी नहीं, रोड बन रहे, सब बन रहे। मतलब कुल मिला के कार्यकाल जो है उससे खुश है? सब खुश है अपन तो। ठीक, धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई देने की दिक्कत नहीं है। कर दो, कर दी। सरकार का बारे में थोड़ा बोलते। चलिए, अब हम मुलाकात करते हैं इसी गांव के एक दादा हैं। किसानों की मदद करेंगे सीएम साहब हमेशा। दादा हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले अपन जानना चाहेंगे, दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम नारायण। राम नारायण जी, आप उम्र में अच्छे खासे लग रहे हैं, अनुभव भी आपका अच्छा है। मुझे ये बताइए कि पिछले 10 सालों के कार्यकाल में बीजेपी शासनकाल कैसा रहा आपके हिसाब से? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। किसानों के लिए बिना ब्याज के पैसे हर चीज़ में, मतलब पंजीयन बनाना तो भाव भी अच्छे मिले फसल के, प्याज में, गेहूँ में, हर चीज़ में शिवराज सरकार ने किसानों को अच्छा हेल्प किया। बिना ब्याज के पैसे भी मिले। आने की हमारी बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, आने वाले समय में और सुविधाएं क्या हो, या किसानों के लिए क्या हो, या ग्रामीणों के लिए क्या हो, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक किसान भी हैं और एक ग्रामीण भी हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शिवराज सिंह जी सब पूरा ध्यान देंगे काश्तकारों की तरफ, भाव के बारे में, फसल जो नष्ट है उसके बारे में भी हेल्प करेंगे। जो भी उनसे बड़े उन्होंने खरगोन में भी बताया कि मैं हर तरफ से किसानों की मदद करूंगा, मेरे को मेरे परिवार का हिस्सा जानना और मेरे कोई नेता मत जानना, ऐसा तो हमको भरोसा है कि वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। मतलब आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार के जो चुनाव है, उस बार के चुनाव में फिर से शिवराज सिंह सरकार की सरकार बनेगी? हाँ, बनना चाहिए और बनाएंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिवराज जी आएंगे। आप लोगों का समर्थन और आशीर्वाद शिवराज जी के साथ में है? बिल्कुल, हमारे आशीर्वाद भी है और हमारी भावना भी है कि ऐसा ही सरकार होना चाहिए बीजेपी शिवराज जी। धन्यवाद। खरगोन से जिला ब्यूरो। आज हम बैठे हैं खरगोन विधानसभा के विधायक श्री पाटीदार जी के यहाँ, जिनका कि काफ़ी सहयोग रहा बीजेपी को जिताने में भी, और पूरा सामाजिक कार्य करते भी रहे हैं। तो इनसे हम आज 1 to 1 में कुछ चर्चा करने आए हुए हैं, और इसी में हम उनसे मुलाकात करते हैं, तो बात करते हैं पाटीदार जी से। नमस्कार दादा। नमस्कार। हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी जो विधानसभा क्षेत्र चालू होने वाली है, तो इसमें टिकटों के में आपका नाम चल रहा है? नाम चल रहा है ना जी। तो क्या लगता है आपको कि भारी मतों से विजयी होंगे आप? निश्चित रूप से। और क्या कारण रहेंगे कि कांग्रेस को इस बार पछाड़ने का दावा कर सकते हैं? देखिए, पिछले चुनाव में कांग्रेस जीत गई थी जी।
उसने जो वादे किए थे जनता से, किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे 2 लाख तक का, शिक्षित बेरोजगार को 4,000 रुपये मासिक भत्ता देंगे, विधवा वृद्ध निराश्रित विकलांग महिलाओं को 1,000 रुपये पेंशन देंगे, दूध पर किसानों को 5 रुपये लीटर प्रति लीटर बोनस देंगे। इस प्रकार से जो घोषणाएं की थी उसमें काम कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस जीत गई, 15 महीने सरकार रही, न तो किसान का किसी का 1 फुटी कौड़ी कर्जा माफ हुआ, ना किसी बेरोजगार को भत्ता मिला, ना वो विधवा वृद्ध निराश्रित विकलांग इस कैटेगरी की महिलाओं को न पेंशन बढ़ाई गई, कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो स्वाभाविक रूप से अब जनता का विश्वास भंग हो गया, वो अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रहे। अभी जनता के बीच में जैसा एक मुद्दा काफ़ी चल रहा है महंगाई का। लोगों का आमतौर पर कहना पड़ता है कि कांग्रेस शासनकाल में महंगाई कम थी और बीजेपी के आते से महंगाई बढ़ रही, जैसे विशेष पेट्रोल को लेके या गैस टंकी को लेके, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पेट्रोल गैस टंकी ये तो क्या है कि इनका तो भाव जो है ना सब वैसा विस्तृत होता है। और अभी गैस की टंकी पे तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने भी कम किया, मुख्यमंत्री जी ने तो अब तय कर दिया और 450 रुपये में गैस का कनेक्शन देंगे। तो सरकार यदि वास्तव में लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है तो सरकार राहत भी देती है। और दूसरी बात है कि महंगाई तब बढ़ती है जब आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़े। अब आम लोगों में समृद्धि बढ़ रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए उनकी खरीदारी भी बढ़ रही है। इसलिए स्वाभाविक रूप से गणित है इसका तो कि जब खरीदारी बढ़ती है तो थोड़ी महंगाई भी बढ़ती है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने एक कल ही अपने यहाँ खरगोन में एक आयोजन किया था जिसमें बीजेपी सरकार के ऊपर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें तो यही है कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। कांग्रेस भ्रष्ट है इसलिए उनको सब दुनिया ऐसी दिखती है, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि आज 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के और कल्याण के इतने काम किए, उसके कारण तो आज समृद्धि बढ़ी। आज कहीं पर भी जाकर के देखिए, या किसी भी परिवार के मुखिया को आप पूछोगे भाई 20 वर्ष पहले आपकी क्या माली हालत क्या थी और आज क्या थी, वो खुद बोल रहेगा कि भाई 20 वर्ष पहले मेरी स्थिति ये थी, आज वो उससे कहीं गुने आगे बढ़ा है। तो ये सरकार की नीतियों के अच्छी ईमानदारी पूर्वक नीतियों के कारण तो लोग लाभान्वित हो रहे। अभी कल कलेक्टर कार्यालय के सामने कुछ किसानों ने प्रभावित किसानों ने धरना दिया है, उसमें कांग्रेस पार्टी के सारे अधिकारी मौजूद थे। उन लोगों का ये कहना था कि बीजेपी ने वादा किया था मुआवजा देने का, तो वो अभी तक मिला नहीं है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, अभी ऐसा है कि पहले सबसे पहले जो नुकसान हुआ है उसका आकलन होगा, कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद में तो इसके लिए तो एक प्रोसेस प्रक्रिया है। जो एकदम बारिश गिर गया और दूसरे दिन जा कर के ऐसा उसको तो देखते हैं, पहले मूल्यांकन करेंगे कितना नुकसान हुआ है, उसके आधार पर भी सरकार उसके नियम कायदे कानून है, उसके आधार पर राहत राशि तय करती है, सरकार उसको देती है। इस बार के चुनाव में आपकी ओर से जनता के बीच वोट मांगने जाने का प्रमुख मुद्दा या प्रमुख मांग क्या रहेगी कि किस बात पे आप वोट में चाहते हैं? हमने जो काम किए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, पिछले उसके पहले 10 वर्षों में भी विधायक रहा 8 से 18 तक, और हमने जो काम किए बस वही हमारा आधार भी है वोट मांगने का। और जनता उसी पे हमें भरोसा करती है कि हमने जो कुछ किया उससे जनता में संतोष है, आगे और अच्छा करेंगे, ऐसा जनता को विश्वास है और इसी विश्वास के आधार पर जनता हमें जिताएगी। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज हम पाटीदार जी के साथ थे, काफ़ी विश्वास से भरे हुए हैं और बीजेपी की जीत के लिए भी अग्रसर है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। सुरेंद्र सेन, DD News 18। और आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।